खेसारी लाल को उस समय बोलते थे कि सब पे भारी दो बिहारी पवन और खेसारी। आज कहाँ गया पवन और खेसारी? पवन सिंह चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे अगर बात करे के बाद तो सामने आ जा, सामने कॉल, सामने बात न कर। भाई तो आप सामने काहे नहीं चले जाते हैं? आप उनके पास तो नहीं गए, वो आपके पास आए। तो मर्द वो हुए, मर्द आप नहीं हुए। आप नहीं जाते हैं मतलब आप डरपोक है। खेसारी लाल यादव को लाइव आने की क्या जरूरत है? लाइव आके ये क्या बोलने की जरूरत है कि हम अपना लड़का सके बोल दें तो ये कर दी वो कर दी। आप दारू भी पी रहे हैं तो ऑडियंस के सामने आप कर रहे हैं वो चीज, तो लोग नहीं बोलेंगे, बदनाम नहीं करेंगे। पवन सिंह का छवि वो खुद खराब कर रहे हैं ना जी, बदनाम उनको कोई दुनिया क्यों करेगा? वो तो खुद कर रहे हैं और वो खुद है। आप समाज के लिए क्या किए? आपके कहने का साफ मतलब यह है कि पवन सिंह को फायदा रहता है तो खेसारी को याद करते हैं और नहीं तो विवाद करते हैं। सबसे ज्यादा धन्यवाद अगर किसी को देना चाहिए तो काराकाट की जनता को कि इनको चुनाव नहीं जिताया। चुनाव जिता के सबसे बड़ा सही किया, क्योंकि अगर चुनाव जीत जाते तो जितना ये वादा किए वो पूरा नहीं करते। विशाल सिंह ना चमचा है, एक पालतू कुत्ता है। पवन सिंह का चमचा भी नहीं है, पालतू कुत्ता है जो पाला, जब जब इशारा किया जाता है, पिन मारा जाता है तो भौंकता है। देखिए, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव एक ऐसा दो नाम है जो इसका विवाद अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में छिड़ जाता है तो ऐसे लगता है जैसे दूसरा महाभारत छिड़ गया हो। वही हाल कुछ मगही में भी चला है। मगही में बाद में आएंगे, पहले भोजपुरी इंडस्ट्री पे आते हैं। कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव लाइव आए थे। लाइव आने के बाद बोले थे कि उंगली मत करो, मुझे मत छेड़ो, मैं अपने लड़कों से बोल दूंगा तो ये कर देगा, तबाह कर देगा, यही दिस दैट। पवन सिंह भी स्टेज पे आते हैं, अपने इवेंट के जरिए बोलते हैं कि फरियाना हो, सामने से फरियाओ, हम मुंह पीछे कुछ नहीं बोलते हैं। इसी मामले पे बातचीत करने के लिए भोजपुरी सिंगर वीरू कृष्णवंशी जी है। कैसे हैं वीरू जी? एकदम मस्त। और देखिए, सबसे पहले तो जितने भी लोग देख रहे हैं दर्शकों को प्रणाम। बहुत दिन बाद हम लोग आ रहे हैं, बहुत दिन बाद फिर से वही तरीका, वही रंग, वही रुतबा के साथ। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी और पवन का गलती नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में गलती है उनके चमचे का। अच्छा। और साथ में सबसे ज्यादा अगर किसी का कमी है ना तो पवन सिंह जी का। उसका भी वजह है पवन सिंह जी। यही पवन सिंह जी थे ना कि पांच ऐसा इशारा करके बोले थे कि इसके अलावा केहू के हम हइये समझे ले। उस समय भी भयानक विवाद हुआ था, अपर लेवल का विवाद हुआ था। और फिर वही रुतबा शुरू करते हैं। बार बार जब ये आते हैं तो बोलते हैं कि हम बोली लाना और सबसे ज्यादा बोल के चल जाते हैं। सबसे ज्यादा मतलब उल्टी करके चले जाते हैं। सबसे ज्यादा इस बार तो शुरू खेसारी लाल यादव किए थे ना। खेसारी लाल यादव को लाइव आने की क्या जरूरत है? लाइव आके ये क्या बोलने की जरूरत है कि हम अपना लड़का सके बोल दें तो ये कर दी वो कर दी। काहे नहीं बोल सकते हैं? उनके पास लड़का नहीं है, उनके पास लड़का का कमी नहीं, उनके पास सपोर्ट की कमी नहीं है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। और विवाद शुरू कब से होता है? एक पवन सिंह का गाना आता है उसी के लेके ना, कि पवन सिंह गाना गा दिया बॉलीवुड में, एक लकीर खींच दिया। लकीर नहीं खींचा, आपको नहीं लगता कि लकीर खींचा है? लकीर एक्के गो अभी तक अगर पूरा ब्रह्मांड में, पूरा पृथ्वी पे अगर कोई खींचा है तो वो अपने भाभी के सुरक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई लक्ष्मण खींचे है। ये कौन सा लकीर खींचे है? मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री का लकीर? हम बता रहे हैं ना भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन सा लकीर खींचे। भोजपुरी इंडस्ट्री में ये लकीर खींचे है अपने बीवी को कोर्ट तक पहुंचाने का। भोजपुरी इंडस्ट्री में लकीर खींचे है लड़कियों के साथ शोषण करने का। भोजपुरी इंडस्ट्री में लकीर खींचे है दारू पी के लाइव आने का। भोजपुरी इंडस्ट्री में ये लकीर खींचे है अपने माँ को रुलाने का। भोजपुरी इंडस्ट्री में लकीर खींचे है इनके वजह से पहली बीवी चली जाती है। बोल रहे हैं वीरू जी, आप बता रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में लकीर खींचे है अनलिमिटेड शादी करने का, मैरिज करने का। ये लकीर है। खेसारी लाल का एक भी बता दे जो परिवार में ऐसा दो शादी है। पहली बीवी उनकी डेथ कर गई थी। पहली बीवी के बाद परिवार के फोर्स में आकर उन्होंने दूसरी शादी किया। खेसारी लाल किए हैं? खेसारी लाल की पहली बीवी है ही तो दूसरी शादी वो क्यों करेंगे? पवन सिंह का पहली बीवी क्यों डेट की थी कभी जाने? उससे पहले भी एक बीवी थी। उससे पहले भी एक बीवी थी। पहली, उसके बाद दूसरी डेट की है, तब तीसरी में परिवार के वजह से ये शादी किए हैं। पहले इतिहास जानिए। लेकिन खेसारी लाल का जो इंसान परिवार नहीं चला सकता, जो परिवार को नहीं संभाल सकता, वो नेता बनने चले थे। आपको याद होगा पवन सिंह एक इंटरव्यू में बोलते हैं, बिहार तक के इंटरव्यू में बोलते हैं कि भोजपुरी में सब लोग पिएला, भोजपुरी में सब लोग दारू पीते हैं, लेकिन सबसे अगर बदनाम कोई है तो पवन सिंह बदनाम। काहे बदनाम है भाई? काहे बदनाम है? जो काम पर्दा के पीछे रह के करने की चीज है वो सामने आप कर रहे हैं। मतलब आपको एक शादी ब्याह का एक, सबको पता है कि शादी होता है तो जो हमारा बेटी है, चाहे हमारा जो बहू है, चाहे हमारा जो बेटा शादी करके रहा है, वो हनीमून चाहे स्वागत मनाता है। तो वो क्या सामने में करेगा?
कैमरा के सामने करेगा, पब्लिक के सामने करेगा, वो पर्दा के पीछे की चीज है ना। तो आप दारू भी पी रहे हैं तो ऑडियंस के सामने आप कर रहे हैं वो चीज, तो लोग नहीं बोलेंगे, बदनाम नहीं करेंगे। और एक और चीज, चुनाव के समय की जब आप बात किए तो चुनाव के समय में यही पवन सिंह चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे काराकाट में कि हमार माई काराकाट के हमरा के सौंप देले वारी, और काराकाट में ही हम जीती चाहे हारी, काराकाट में ही हम रहेंगे, काराकाट में ही फिल्म भी शूट करेंगे, काराकाट में ही एल्बम मतलब काराकाट ही हमारा घर है। हारने के बाद कई गो एल्बम शूट कर लिए, कई गो फिल्म शूट कर लिए, कई बार बिहार सरकार सब्सिडी भी दी है। अब बिहार, पहले तो भोजपुरी के कलाकारों का है बिहार में नहीं शूट करेंगे क्योंकि बिहार को सब्सिडी नहीं मिलता है, बिहार में फिल्मों पे सब्सिडी नहीं मिलता है। अब तो सारे स्टेट से ज्यादा सब्सिडी मिल रहा है, तो आप शूट कीजिए ना, बिहार के लोगों को रोजगार दीजिए ना, सिर्फ बिहार के नाम पे आप लूटिएगा, कब तक आप लूटिएगा। विवाद पे आते हैं वीरू जी, विवाद ये जो पीछे जो हुआ उसे भूल जाते हैं। दोनों भाई स्टेज पे गला मिलते हैं, बोलते हैं कि अपना तक ठीक है, परिवार बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ फिर ऐसा क्या, यहाँ तो खेसारी लाल ने शुरू किए विवाद। खेसारी लाल बिल्कुल शुरू नहीं किए, उनके चमचे लोग किए हैं, पवन सिंह के चमचे। कौन पे चमचे? पवन भैया के चमचा एक दिन उनको बर्बाद कर देगा, ये हम नहीं, उनके टीम के लोग ही बोलते हैं। विशाल सिंह है उनका ही बयान आते रहता है। और भी विशाल सिंह तो देखियो, एक तो ओकर मुंह दो कट्ठा में है, उसका बात हम नहीं करेंगे। विशाल सिंह ना चमचा है, एक पालतू कुत्ता है। पवन सिंह का चमचा भी नहीं है, पालतू कुत्ता है, जो पाला जब जब इशारा किया जाता है, पिन मारा जाता है तो भौंकता है। उसका चर्चा मत कीजिए, वो कुछ नहीं। पवन सिंह की टीम में क्या है, क्या करता है वो? टीम का मतलब क्या, आप कुछ काम कर रहे हैं पवन सिंह के लिए? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब एक पालतू कुत्ता है। खेसारी लाल के टीम में अगर कोई व्यक्ति है तो वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं खेसारी लाल के लिए, लेकिन पवन सिंह की टीम में अगर वो है तो वो क्या कर रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। तो शुरुआत जब उधर से होता है तब ये लाइव आके बोलते हैं कि हमरो लइका बा, हम भी बोल सकीला। और बात गाना की आती है, लकीर की आती है, तो सबसे पहले 2011 में फिल्म आया था सुनील शेट्टी का कोयलांचल। पूरे फिल्म में मात्र एक गाना है, जो बना पे ताने 47, सिर्फ खेसारी लाल यादव का है। उसके बाद वो भी भोजपुरी भाषा में, शायद भोजपुरी भाषा में है। फिल्म हिंदी है लेकिन भोजपुरी भाषा में गाना गाया, भोजपुरी भाषा में है। सबसे बड़ी बात यह है। उसके बाद एक आता है गुलाबी बाबा करके आता है उसमें भी एक गाना है, और वो खुद गाने में परफॉर्मेंस भी किए हैं। पवन सिंह की तरह सिर्फ आवाज नहीं दिए हैं, परफॉर्मेंस किए हैं उस गाने फिल्म के गाने में। और उसमें भी मात्र 2 गाना है, जिसमें से एक होली का गाना है, और ये काम किया। तो सबसे बड़ा लकीर तो खेसारी लाल यादव की से है, अगर देखा जाए तो। मतलब तो यहाँ देखा जाए तो पवन सिंह खेसारी के लकीर पे रैंक दिए ना, बिल्कुल रैंक दिए, लेकिन लोगों को पता नहीं है, लोगों के पास ये बात पहुंचती नहीं है, लोग देख नहीं पाते हैं। तो कुछ लोग जो है नए नए जो उभर के आए ना, जिनको उसके बाद जन्म हुआ है, जो पवन सिंह की वजह से पैदा हुए हैं, उनके माँ बाप उनको पैदा नहीं किए। पवन सिंह के जो नाजायज है, जो पवन सिंह के पैदा किए हैं, वो लोग ये बात बोलते हैं कि पवन सिंह लकीर घिस दिए, विवाद कराने का कोशिश करे। और आज एक और इंटरव्यू, एक अथी में देख रहे थे, गाना का प्रमोशन में पवन सिंह चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, अगर बात करे के बाद तो सामने आ जा, सामने कॉल, सामने बात न कर। भाई आप सामने काहे नहीं चले जाते हैं? आप जब बोला है, वो व्यक्ति आया आपके सामने में, आपके लिए प्रमोशन किया, आपको चुनाव जिताने का काम किया, उसके वजह से आपको वोट बैंक में भी बढ़ोतरी हुई उस क्षेत्र में। भले चुनाव नहीं जीते, हाँ भले चुनाव नहीं जीते, लेकिन उसके साथ साथ आप जब बोला है वो गए आप कई बार गए हैं? कभी गए हैं? आप उनके पास तो नहीं गए, वो आपके पास आए। तो मर्द वो हुए, मर्द आप नहीं हुए। आप नहीं जाते हैं, मतलब आप डरपोक है, आप सिर्फ बोलते हैं। और वही खेसारी लाल को उस समय बोलते थे कि सब पे भारी 2 बिहारी, पवन और खेसारी। आज कहाँ गया पवन और खेसारी? मतलब आपके कहने का साफ मतलब यह है कि पवन सिंह को फायदा रहता है तो खेसारी को याद करते हैं, और नहीं तो विवाद करते हैं। बिल्कुल, मतलबी है, स्वार्थी है। मतलबी नहीं होते तो वो अक्षय सिंह के साथ गलत नहीं करते, मतलबी नहीं होते तो पहली बीवी के साथ गलत नहीं करते, मतलबी नहीं। पारिवारिक मामला है विरोध जी, हम ज्योति सिंह के बारे में नहीं बोल रहे। उससे पहली एक बीवी थी जो मुंबई में शादी हुआ था, उसके बाद नीलम सिंह के साथ शादी हुआ था। पहली बीवी कौन है, नाम खुलासा कीजिए ना, जब आपको पता है। सबको पता है, वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी भी काम कर रही हैं। कौन है? अभी भी सबको पता है, ऑडियंस को पता है, आपको कमेंट में मिल जाएगा। मुंबई में शादी किए थे, मुंबई में तलाक हो। कर रहे हैं ओपन करके बोलिए, हम काहे खातिर ओपन नाम लेकर बोलिए। लोगों को पता है, हमें नहीं, आपको नहीं पता है तो आप कमेंट पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसके साथ आप देख लीजिए। उसके बाद यही चुनाव में जब पर्चा भरे थे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, इनके ऊपर यौन शोषण का मामला भी चला था, केस का भी FIR कॉपी था। तो भाई जब आप इतने ही अच्छे हैं तो एक लड़की का प्रताड़ना का केस आपके ऊपर कहां से आ गया? मतलब आप लड़की के साथ गलत करते हैं,
पवन सिंह का छवि वो खुद खराब कर रहे हैं ना जी। बदनाम उनको कोई दुनिया क्यों करेगा, वो तो खुद कर रहे हैं और वो खुद है। आप समाज के लिए क्या किए और समाज के लिए क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पवन सिंह को खेसारी लाल गाना के एग्रीमेंट में फंसे हुए थे, उनका गाना नहीं आ रहा था। पवन सिंह भोजपुरी में तो तहलका मचा ही रहे थे, बॉलीवुड में भी उनको प्लेबैक एज ए प्लेबैक सिंगर का काम मिल गया। इस चीज से खेसारी लाल यादव को दिक्कत हो गया और वो लाइव आकर दिस दैट बोलने लगे। महाराज काहे खातिर दिक्कत हो? जो इंसान आज से 8 साल 10 साल पहले इतने गाना गा चुका है उसको दिक्कत होगा। जो इंसान 8 से 10 साल पहले एक फिल्म में नहीं, कई फिल्म आज नहीं एगो फिल्म में गाना गाए हैं, और वो भी गाना गाया है तो जहाँ पे इवेंट था उस इवेंट में उस फिल्म के हीरो हीरोइन से लोग मिल रहा है, इनसे मिल ही नहीं रहा है। काहे का पॉपुलैरिटी, काहे का स्टारडम भाई? अब कोई विदेश में तो हो नहीं रहा था, लखनऊ में हो रहा था, तो काहे का आप अपने आप को स्टारडम बोल रहे हैं? आपसे कोई हाथ भी सही से नहीं मिला रहा है, आप अपने आप को पॉपुलर बाप रे पावर स्टार बोले। काहे का पावर? आपका पावर वहीं पे खत्म हो गया, कोई पावर काम नहीं किया। क्या लगता है फिर से बड़ा विवाद भोजपुरी में होगा? देखिए विवाद होते रहेगा, लेकिन सबसे पहले अगर किसी को सुधरने की, एक और बात सबसे बड़ी बात बता रहे, उसी इवेंट में पवन सिंह चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि यूट्यूबर लोग कुछ लिखते हैं कि फलानावा ने फलानावा को रेल दिया, चिलानावा ने चिलानावा को रेल दिया। उन्हीं के टीम के जो यूट्यूबर है फिर वही वीडियो चढ़ा के, सेम वीडियो जिसमें वो व्यक्ति बोल रहा है, इतने महान बेवकूफ और क्या बोले, चंद गाली देने का मतलब व्यूज के लिए नहीं, महा क्या बोले, गाली नहीं दे सकते, वो व्यक्ति डायरेक्ट फिर से टाइटल दे रहा है कि पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को रेल दिया। वो इंसान साला इंटरव्यू में खुद बोल रहा है कहीं ना कहीं मतलब खेसारी पवन सिंह के यूट्यूबर ही है जो विवाद करवा रहा है। हाँ, तो पवन सिंह को सबसे पहले तो अपने यूट्यूबर को जिसको सम्मान करते हैं, खेसारी लाल बोले ना कि आप जब हमको अपना मानते हैं हम आपके लिए खड़ा होते हैं, तो आप जब हमको अपना मानते हैं तो आपके साथ जो यूट्यूबर रह रहा है वो क्या कर रहा है आपको तो पता है। तो वो जब मेरे बारे में गलत लिख रहा है तो आप उसको समझा सकते हैं। अब आप इवेंट में ये बात बोल रहे हैं कि फलाना ने चिलाना को रेल दिया, चिलाना ने फलाना को रेल दिया, और वही वीडियो को फिर से उठा के आप ही का यूट्यूबर चढ़ा रहा है, लिख रहा है कि पवन सिंह ने खेसारी लाल को रेल दिया। अरे भाई आपको नहीं दिख रहा है, आपके पास वीडियो नहीं पहुंचा होगा क्योंकि आप ही की टीम के हैं। वो बोलते हैं कि हम खुद देखते हैं, टाइम मिलता है हम सेट पर जाते हैं तो फोन में यूट्यूब देखते हैं। हाँ, तो फिर आप कहे नहीं बोल रहे अपनी टीम को? आप तो बोल सकते हैं बाबू, वो तो आपके साथ में बैठ, पवन सिंह भी चाह रहे हैं कि विवाद हो। हाँ, वो तो चाहते हैं, वही हमको लगता है कि वही लोग डिसाइड करते होंगे कि यही टाइटल तुम देना विवाद करने के बाद, बोलने के बाद। इतना टाइम स्टार है, स्टारडम है उनके पास, इतना टाइम थोड़ी ना कि यूट्यूबर को बोलेंगे कि तुम विवाद करवाओ, मेरे ये टाइटल दो वो टाइटल दो। देखिए अगर खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव के बारे में अगर बोलिएगा कि टाइम उनके पास नहीं है, ये माना जा सकता है। पवन सिंह के पास टाइम होते ना होने के बाद भी वो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम किस लिए निकालते हैं? अयासी के लिए निकालते हैं। टाइम किस लिए निकालते हैं? पर्सनल व्यक्तिगत है, वो पैसा कमा रहा है, वो अपना यासी कर रहा है, वो अपना लाइफ कैसे भी जी सकते हैं। फिर अपने यूट्यूबर को समझाने के लिए टाइम क्यों नहीं निकाल सकते हैं? उसको समझाने के लिए, भोजपुरी को आगे ले जाने के लिए, भोजपुरी को बदलने के लिए, बिहार में रोजगार उत्पन्न करने के लिए क्यों नहीं टाइम निकाल रहे हैं? क्यों नहीं बिहार में आके फिल्म शूट कर रहे हैं? क्यों नहीं फिल्म बिहार के फिल्म उद्योग बना रहे हैं? चुनाव खत्म हो गया ना, चुनाव आएगा फिर आएंगे बिहार में। फिर आप जैसे मतलब सबसे ज्यादा धन्यवाद अगर किसी को देना चाहिए तो काराकाट की जनता को कि इनको चुनाव नहीं जिताया। चुनाव जिता के सबसे बड़ा सही किया, क्योंकि अगर चुनाव जीत जाते तो जितना ये वादा किए वो पूरा नहीं करते। हारने के बाद तो ये पूरा नहीं किए व्यक्ति, एक एल्बम तक शूट नहीं किए काराकाट में, एक फिल्म शूट नहीं किए, वादा किया हुआ वो जनता के लिए क्या करते हैं। अच्छा ये तो हो गए भोजपुरी इंडस्ट्री,